अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको जो है वो स्क्वायर रूट में जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन का आपको रूट निकालना हो। ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है यहाँ पर, ठीक है, और बाहर जो है आपको इसका स्क्वायर रूट पता करना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, जहां चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाइए। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा इन, और बनाते कैसे हैं, इन्हें आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा उसको आगे 9 से प्लस करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। डिवाइड में जो है जो भी होता है उसको एज इट इज रखना होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 25/16, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है जो आपने पढ़ी भी होगी, अगर इस तरीके से है आपके पास क्वेश्चन में इक्वेशन, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे और नीचे आ जाएगा √16। अब अगर आपको जो है वो स्क्वायर्स की वैल्यू पता है, तो आप 25 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, मतलब 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पर जो है वो जो 4 का स्क्वायर होता है वो 16 होता है, ठीक है। ऐसे ये बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब आप इसे कैंसिल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 5/4, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 5/4। अगर आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो तो आगे भी आप इसे डिवाइड कर लो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 5 4, ठीक है। यहाँ पर आ गया 4 और नीचे 1 रह गया, तो ये 1/4, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ तक पूछा है तो यहाँ तक लिखिए, अगर यहाँ तक पूछा है तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर पहले तो डेसिमल्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो डेसिमल है ना, आप उसको सॉल्व कीजिए पहले। रूट आप बाहर लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, 289, ठीक है। और नीचे अगर आप इसे लिखेंगे तो यहाँ पर 3 0 लगेंगे, ठीक है। इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है। मतलब जब भी हम डेसिमल को चेंज करते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, दशमलव को भिन्न में बदलते हैं, तो हम इस तरीके से लिखते हैं, 1 लिखना है और जितने डेसिमल प्लेसेस हैं, जितने डिजिट है डेसिमल के बाद, उतने 0 नीचे लगाने हैं। सेम चीज यहाँ अप्लाई होगी, पर यहाँ ये डिनोमिनेटर में है तो हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे जो भी हमें लिखना है। तो 1 आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर 5 0 लगने वाले हैं। तो पहले तो आप जो है वो 3 0 से यहाँ के 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 289, ठीक है, 121 और यहाँ पर आ जाएगा 100। अगर आप देखेंगे ना तो ये क्या बनेगा, क्लियरली जैसे 289 इंटू 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर है वैसे ये, ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी बनेगा अंडर रूट में 121। अब अगर आपको स्क्वायर रूट की वैल्यूज पता है, अगर आपको स्क्वायर्स आपने लर्न किए हैं, आपको लगभग 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर पढ़ने हैं और 1 से लेके 20 तक आपको जो है वो क्यूब्स पता होने चाहिए। आपके क्वेश्चंस की जो जर्नी है वो ऐसे ही आधी आसान हो जाएगी। तो अब आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ 289 ये किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। मैं आगे वीडियो में आपके साथ जो है वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का टेबल जो है वो डिस्कस कर लूंगी, ताकि आप उन ही वैल्यूज को लर्न करिए और वो यहाँ पर एज इट इज अप्लाई करिए, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, क्योंकि जो रूट होता है ना उसकी वैल्यू होती है 1/2 पावर में, ठीक है, घात में, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाते हैं। चलिए इसे और सिंपल करके लिखती हूँ ताकि कोई भी डाउट किसी को ना रहे। ये ऐसे कन्वर्ट होंगे, ठीक है, ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। अंडर रूट की जगह ऊपर 1/2 आएगा, नीचे क्या है, ऐसे 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर 1/2। अब सब कैंसिल होगा यहाँ पर, ठीक है।
और यहाँ क्या रह जाएगा आपके पास 170, ठीक है, डिवाइड में रह जाएगा 11। क्लियर? ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होती है जहां बहुत सारे जो है वो रूट्स होते हैं। ठीक है, अंदर कुछ प्लस या माइनस करना होता है पर बाहर जो है वो लेयर लगी होती है अंडर रूट्स की, जो कि काफी देखने में डेंजरस लगती है। पर ये बहुत सिंपल है। आप एक काम करिए, 1 से लेके आप 30 तक स्क्वायर रूट पढ़िए, मतलब स्क्वायर्स ही पढ़ लीजिए, रूट उसी का ही उल्टा होता है। ठीक है, 1 से लेके जो है वो क्यूब पढ़िए। ठीक है, क्यूब्स की वैल्यू, घन और वर्ग याद कीजिए, इजीली ये क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब यहाँ आपने यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, अंडर रूट 225 ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है 15 की। ठीक है, मतलब 15 आएगा इसे सॉल्व करके। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो कैंसिल हो जाएगा। इतना आप अभी तक समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा? क्लियरली यहाँ हो जाएगा 15। हम एक एक जो है वो अंडर रूट जो है वो ओपन करते जाएंगे अब। ठीक है, अब इनको प्लस कर लो, तो ये क्या बन गया? यहाँ पर ये बन गया 9, ये बन गया 6, ये बन गया 1। ये बनाना इनको प्लस करके। ठीक है, तो 169 ये किसका अंडर रूट होता है, मतलब किसका स्क्वायर होता है? तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, 13। अब कहाँ पहुंचे हम? यहां तक हमने सॉल्व कर लिया और हमारे पास आ गया 13। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखो आप इसे साथ साथ में। अब आगे प्लस करो, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये बन जाएगा 1 to 1, बन गया ना? ठीक है, अब इसका स्क्वायर 1 to 1 का जो मतलब किसका स्क्वायर 1 to 1 होता है? तो 11 का होता है। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां तक क्या आ गया? अब 11 आ गया। क्लियर है? ठीक है, यहाँ 11 आ गया। अब फिर से फर्दर प्लस कर लो। ठीक है, तो ये क्या आ गया? अब 36 आ गया। अंडर रूट 36 सॉल्व करेंगे, 6 6 था 36, तो ये बन गया अब लास्ट में यहाँ पर 6। क्लियर है? देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। यहाँ 6 आ गया, तो ये क्या बन गया? अंडर रूट 16, मतलब 4। हमारे पास जो लास्ट में आंसर आया ना वो 4 आया। ठीक है, और इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? स्क्वायर और क्यूब पढ़ने हैं पहले आपने। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब मिलते हैं कुछ और बेसिक क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।